देखिए सर, यस प्लीज स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर आज हमें जो स्टार्ट करना है 9 नंबर से आज हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली मैं प्रीवियस दिखा दूं, आपने करी थी केस स्टडी और याद हो केस बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ी सी इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ। पैटर्न का कुछ नहीं पता चलता कि शायद वो केस स्टडी बेस्ड पे क्वेश्चन दे दें। एक केस आएगा, उसके नीचे कितने क्वेश्चन दिए होंगे, 4, अगेन वही 4 मार्क्स का। ये नहीं है कि नंबर कम हो जाएंगे, नंबर उतने मिलेंगे आपको कि बच्चे को लगता है शायद एमसीक्यू आ गए तो नंबर कम हो जाएंगे। नहीं, नंबर उतने ही है, जितने क्वेश्चन उतने नंबर। कोई 0.5 का नहीं है, कोई ज्यादा भी नहीं है, 1 मार्क रीच रहेगा। आज हमने जो स्टार्ट करना है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 नंबर। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब ये क्वेश्चन कर पहले बता दूं, आपकी सारी वैरायटी कवर हो जाएगी। कैपिटल अकाउंट की, फिक्स की, फ्लक्चुएटिंग की, एप्रोप्रिएशन की, जर्नल की। मतलब 3 चीजें बनने वाली हैं इस क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा लेंथी है तो ध्यान से करिएगा, ठीक। पढ़िए जी मेरे साथ क्या है। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो क्या है जल्दी बोलेगा, 2:1। बड़े ध्यान सुनना है। विद कैपिटल्स ऑफ 10 लाख एंड कितनी है 5 लाख। ए कैपिटल 19 को, ईच पार्टनर टाइटल टू 8% पर एनम, उसको क्या देना है हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शायद आप बॉरोली कर सकते हैं मेरे साथ साथ। इस क्वेश्चन का यही फायदा है पैराग्राफ में। कितनी कैपिटल थी ए की जल्दी बोलो, 10 लाख। 10 लाख का 8% अगर आप ऑर्ली करना चाहें तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही 80,000। 5 लाख का 8% करना चाहें तो कितना हो जाएगा 40,000। ऑब्वियसली हाफ ही हो जाएगा। 10 लाख का 8 80 है तो 5 लाख का 8 क्या होगा 40। बी कहता मुझे सैलरी चाहिए, बड़े ध्यान से देखा करो क्या लिखा हुआ है, पर मंथ। ये बच्चा भूल जाता है। या पर क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर्स हैं 4। मंथ कितने बार चल रही है तो 12। 35 इंटू 12 करेंगी तो 42,000। बी को क्या चाहिए, सैलरी। हमने देना ही देना, क्या दिक्कत। ओके डन सर। टुगेदर विद क्या मांग रहा है भाई साहब, कमीशन ऑफ किस पे 10%, ऑफ किसका जल्दी बोलो, एनपी का। रिमेनिंग आफ्टर, हिंट भी दे रहा है कौन सा एनपी, स्टार्टिंग वाला नहीं, रिमेनिंग जो बचेगा। कैसे बचेगा, आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी। मतलब आप पहले आराम से आईओसी पे करिए। मैं वो भी क्या था 80 और 40 यही था। एंड सैलरी पे करिए। मैं क्या, हाँ ये रहा कितना 42। एंड क्या कहा गया, आफ्टर चार्जिंग। जो ये आफ्टर कहा ना, इस आफ्टर ने सारी बात पलटी। कितने परसेंट कर दिया, 10 बाय कितना 110। नहीं कोई 10 बाय 110। आगे चलिए। बच्चों को डाउट आता है सर आफ्टर ये वाला तो नहीं, देखो मैं फिर कहूंगा इंग्लिश के चक्कर में मत फंसिएगा। सर मैं क्रैमिंग कर गई, मुझे आफ्टर देखा मैंने कर दिया। यार हर आफ्टर का मीनिंग कुछ और है। नॉर्मल आफ्टर क्या बोलना चाहता हूं कि इसके बाद प्रॉफिट में माइनस करने के बाद, ये आफ्टर दूसरा है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। इस आफ्टर की वजह से मुझे 10 बाय कितना करना पड़ेगा 110। समझिएगा। आगे चलिए। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितने दिए हुए हैं, प्रायर टू कैलकुलेशन। प्रायर बताया था क्या होता है, बिफोर। बिफोर कैलकुलेशन ठीक है, होने भी चाहिए थे। अगर आप आफ्टर कैलकुलेशन देंगे मुझे फायदा क्या। बट आफ्टर क्या दिया हुआ जल्दी बोलो, सैलरी। तो सैलरी को एक बार ऐड बैक कर दीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं है। कितना प्रॉफिट दिया हुआ जल्दी बोलो, 4,50,000। शो करो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, मैं दिखा दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस। जर्नल एंट्री दिखाइए। ओके। वेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या है जल्दी बोलिएगा, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। बोलिए डाउट। अगर कैपिटल फिक्स है, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्वेश्चन लेंथी बन जाएगा। पहले हम चलेंगे व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, जो आसान है, आपने कई बार किया हुआ है। फिर मैं कराऊंगा अगर कैपिटल्स क्या हो फिक्स। बच्चे का पहले डाउट आया था सर ये बहुत बड़ा लग रहा है, क्या पेपर में ऐसा आएगा, नहीं आएगा। पहले बोल दूं ये रिवीजन के लिए, पेपर में आएगा एक टाइप, वेदर कैपिटल फिक्स वेदर फ्लक्चुएटिंग। शुरू करिएगा, मेरे साथ आइएगा, अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए, लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था 9। मैं लिख रहा हूं केस ए मेरे अकॉर्डिंग। हेडिंग दीजिएगा व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। लिखिए आराम से, व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ही बार बार बनाएंगे, वो एक ही बनाएंगे, वो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बनाइए पहले लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड, जो ईयर आपके वोशोश में होगा। मैं देख पा रहा हूं ईयर लिखा हुआ है नीचे से थर्ड लाइन में 2020 चल रहा है, 31 मार्च 20। ये जरूरी है सर, 31 मार्च 20। आराम से टी शेप बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं, अच्छे से सॉल्व कीजिए। इस तरह सिकुलर्स आप सब लिखिएगा रुपीस, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स और रुपीस। जल्दी बनाइए सर मेरे साथ साथ, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। स्टार्टिंग पॉइंट लिखना है डेबिट क्रेडिट, लिख लो, मुझे कोई इशू नहीं है, अच्छा लगेगा। क्रेडिट साइड बताया था बाय प्रॉफिट लिखना इनर कॉलम में,
इनर, इसको हम इनर कॉलम बोला करेंगे 450, क्योंकि ये आफ्टर रिवा क्या दिया हुआ है, सैलरी। तो आप सैलरी एक बार इसमें ऐड बैक कर दीजिए, हमने निकाल लिया था 35 इंटू 12 करके कितना बनता है 42, दोनों को ऐड बैक कर लो तो टोटल प्रॉफिट वंशज कितना आ जाएगा हमारा 492। दैट्स माय प्रॉफिट, कुछ भी नहीं था, बस एक ऐड बैक करना है, कल भी किया था हमने। वो भी जान के मजा लेने के लिए बोलता है कि आपको तंग करूं, और कोई मोटिव नहीं है मेरा। 450 प्लस 42 कितना हो गया 492। शुरू हो जाइए डेबिट साइड फटाफट, शॉर्ट फॉर्म में 2 IOC। क्या नाम थे उनके, जल्दी बोलिए, ए और डी। चेक करिए, ए का शायद आपने निकाल लिया था 10 लाख का 8%, या सिंपल बोल रहा हूँ सिंपल तो, और 5 लाख का 8%, 80 और 40, और मिक्स मत कर दीजिएगा। सर आप तो कहीं हाफ करते थे, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। हाँ, मिक्स अप कर दीजिए। कितने रुपए थी याद है, 42,000। आप ब्रैकेट में, वो तो एड बैक करी थी जी। तो उसने मुझे प्रॉफिट में क्या दिया, चेक करो। उसने कहा था प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, क्या लिखा हुआ है पढ़ो, प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है IOC, बट आफ्टर चार्जिंग क्या लिखा हुआ है सैलरी। आपने सैलरी देने के बाद मुझे क्या बताया प्रॉफिट, जबकि मुझे तो सारा चाहिए होता है, तो मैंने ऐड बैक किया, और कोई मोटिव नहीं है इसका, इधर ऐड करके करना लेस ही था, अल्टीमेट आंसर तो वही है। हाँ जी, उसी में माइनस करी हुई थी, उसी में माइनस करी हुई थी। जैसे मैं एग्जांपल दूं छोटी, जैसे मैं कहूँ जी मेरे पास 1 लाख रुपए प्रॉफिट है 20,000 सैलरी देने के बाद, तो बताओ मेरा टोटल प्रॉफिट कितना था, कैसे पता चला आपको, ऐड ही किया आपने, वही चीज है कि मैं कहूँ जी मेरा प्रॉफिट आज 450 है 42 सैलरी देने के बाद, तो उससे पहले क्या था 492, देने की सैलरी है ही है। अगर आप 120 बोलेंगी, क्या 20 पे नहीं करेंगी, तो फिर भी पे करेंगी, वैसे कंफ्यूज करने का पार्ट है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, जल्दी चलिए आगे। नेक्स्ट हम कहाँ पे थे, आ जाइए, बी की सैलरी हो गई, मैं ब्रैकेट में दिखा देता हूं, आपको वर्किंग याद रहेगा, 3500 इंटू 12, जल्दी लिखिए प्लीज, 3500 इंटू 12। और एक लास्ट पॉइंट, 2 बीज कमीशन, बस लास्ट है, और क्या उसने तो कुछ कहीं नहीं, ना आईओडी कहा ना जर्नल कहा, कुछ भी नहीं कहा। देखिए, अब कमीशन के लिए आप वर्किंग नोट बना सकती हैं, या यहीं पे दिखा सकती हैं। क्या क्रेडिट साइड पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है दूर से कितना 492, उसकी डेबिट साइड पे तीनों आइटम्स ये माइनस कर दीजिए, जो प्रॉफिट आएगा उसका 10/110, दैट्स इट। अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूं यहाँ पे 492, 4,92,000 माइनस, ये बोलेंगे टोटल कितना बचेगा 80 प्लस 40 120 प्लस 42 162, 162 रफली। मुझे बताइए माइनस करके क्या आ रहा है आपका, माइनस गलत नहीं होना चाहिए, 330 बोलिए जी, 330 बोल रहे हैं, आई थिंक सब तो बड़ा आपको क्लियर होना चाहिए। इसका हमने ईवा कितना करना है 10/110, देखते ही समझ आ रहा है आपको, 10/110 बड़ा प्यारी कटिंग होगी 11 से, तो ये आप कटिंग करेंगी तो बिल्कुल सही बोल रही हैं रीवा, तो 30 आ जाएगा, बिल्कुल सही कह रही हैं। 330 का सॉल्व कर लीजिए, 10/110 मींस 1/11, 11 के टेल पे 33, 3 पे, तो 30,000 इज द कमीशन एंड बैलेंस जो प्रॉफिट बचेगा ईवा 330 बोल रही थी आप शायद, 330 में अगर 30 कमीशन दे देंगी तो प्रॉफिट क्या बचा 3 लाख। वो किसमें बांटना है, ए और बी में, रेशो क्या है 2:1, बड़ी प्यारी रेशो है, 2 लाख 1 लाख लिखिएगा, 2 लाख और क्या 492, फटाफट यहाँ पे भी लगा दीजिए 492, यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे बनाना था, देख लीजिए जल्दी बना लीजिए शिवांश। देखिए 2 IOC 10 लाख का 8% 80, 5 लाख का 8% 40, 2 बीस सैलरी 3500 इंटू 12, सब क्लियर कट था। कमीशन आफ्टर थे तो मैंने आफ्टर कर दिया, बिफोर होता तो बिफोर कर देता। बाकी जो प्रॉफिट बचा आपने बांट दिया कौन सी रेशो में 2:1 में, खत्म सर, दैट्स इट। बताइए गलत बड़ा कुछ ठीक। अब बनाइए फटाफट मेरे साथ साथ इसका कैपिटल अकाउंट, जल्दी आप मेरे से पहले स्टार्ट हो जाइए फटाफट, थोड़े हैंड जल्दी चलाइए। कैपिटल अकाउंट क्या कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स ए और कौन है बी, इधर भी कौन है पर्टिकुलर्स ए, यहाँ पे क्रेडिट, फटाफट थोड़ा फास्टली बनाया करिए, दो ही हैं पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। क्वेश्चन की स्टार्टिंग पढ़ के बताओ बिजनेस स्टार्ट तो नहीं है नया, नहीं डायरेक्ट दिया हुआ है विद कैपिटल्स, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस विद कैपिटल्स ऑफ 10 लाख है, कितना दिया हुआ 5 लाख, हाँ जी नॉर्मल है। तो आइएगा बाय, ए का कितना है ध्यान पूर्वक लिखिएगा 10 लाख, गड़बड़ नहीं चाहिए, बी का कितना है 5 लाख, फटाफट करिएगा, ये तो याद हो जाएगा आपको, इसमें कुछ पॉइंट नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट बाय
इंटरेस्ट था 80, दूसरे को कितना दिया था 40, देख लीजिए आराम से 80 और 40, डाउट की बात ही नहीं, उनको पे करना है। नेक्स्ट बाय सैलरी, याद कीजिए सिर्फ किसको दी थी, बी को, कितनी 42, इसमें क्या डाउट है। नेक्स्ट बाय कमीशन, याद कीजिए सिर्फ किसको दिया था, बी को, कितना 30, इससे सिंपल क्या करूं बताइए मुझे, सिंपल देना उनको। एंड द लास्ट वन बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 2 लाख और 1 लाख। आई थिंक सो ड्राइंग्स है नहीं, ड्राइंग्स नहीं है तो आईओडी भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं है, तो सिंपली आप इसका टोटल लगाइए, टोटल लगाइए, इधर भी लगाइए, जस्ट यहाँ पे रिवा क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, खत्म सर, बिल्कुल सही कह रही हैं, बस टोटल लगवाइए आराम से। 1280 जी, बिल्कुल सही, कितना जगह 1280, 10 लाख है, हाँ 10 लाख प्लस 2 12 प्लस 80 1280, टोटल आ जाएगा जी 1280, और यहां जब आप लिखेंगे सीडी 12,80,000, देख लीजिए फटाफट, डन सर। लास्ट का 5 लाख है प्लस लास्ट में 6 लाख है, 640, फिर 7,12,000 6 नहीं, 6 कैसे आ जाएगा जी, 5 और 6 6 हो गया, 640 हो गया, 670 हो गया, 670 प्लस 40, 670 प्लस 42, 712 जी, हाँ जी सर, 7,12,000, 7,12,000, देख लीजिए फटाफट, ये भी आपको करवा दिया, 2 चीजें होगी आपकी, बट टाइप एक चल रही है अभी, क्या अगर कैपिटल क्या है फ्लक्चुएटिंग, ये चल रहा है। अब इसका जर्नल बनाना सीखो मुझसे आप, फटाफट हेडिंग दीजिएगा जर्नल, हम ऑरली शुरू हो जाएंगे फटाफट। केस आपको पता ही है, केस आपको पता ही है, फर्स्ट एंट्री ट्रांसफर एंट्री होती है, कौन सी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लिखिए एंट्री फटाफट, फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको कैसे और याद हो जाती है, सिंपल तरीका फॉलो करता हूं जी मैं तो लेजर का, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की आप कहां से स्टार्ट करते हैं, क्रेडिट साइड, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या होगा, क्रेडिट, तो डेबिट का होगा जहां वहां लिखते हैं आप लोग, बाय पी एंड एल लिखते हैं, तो बाय पी एंड एल कितने से स्टार्ट किया था आपको बताया था 492, ठीक है, हमें 450 दिया हुआ था, हमने रेक्टिफाई करके ठीक कर दिया था, इट्स अ 492। अब आपको पता भी चल गया 492 कैसे, 450 दिया हुआ था, 42 सैलरी एड बैक कीजिए, टोटल प्रॉफिट तो 492 ही था, फिर कंफ्यूज हो जाए आप लोग, ठीक है। नंबर 2 एंट्री, और मैंने आपको बताया था आईओसी, सैलरी, कमीशन, आईओडी, इन सबकी डबल डबल एंट्री होती है, डबल क्यों, एक तो एप्रोप्रिएशन में, एक कैपिटल अकाउंट में, तो बड़ा सोच समझ कीजिएगा, पहले मैं आईओसी कर रहा हूं, आगे पीछे हो सकती है कोई दिक्कत नहीं, जैसे आईओसी की पहले पी एंड एल की कर दो, जैसे अभी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की, किस साइड आप आईओसी लिखते हैं बोलिएगा, किस साइड, डेबिट साइड, खर्चा सर फर्म का, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा जल्दी बोलिएगा, डेबिट, डेबिट होगा जी, उसकी डेबिट साइड, हाँ, तो लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये तो आपको आना चाहिए, आजकल पेपर का ट्रेंड है सीबीएसई का, वो एंट्रीज मांग लेता है न्यूमेरिकल से, तो कितना था उसी में इकट्ठे लिख दूं, इट्स अ 120, चेक कर लीजिए कैसे, ए का 80,000, बी का 40, 80 और 40 120, कोई खास बात नहीं है। थर्ड एंट्री, मैं चाहता हूं इसी एंट्री को साथ के साथ हम क्या कर दें, पोस्ट, बाद में यही आईओसी, याद करो दोनों अगले सोच के, आपने कैपिटल अकाउंट की किस साइड लिखा था, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, आईओसी क्या हो जाएगा, डेबिट, कॉमन सेंस है, तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल टू अकॉर्डिंग लिख दो, कितने कितने थी याद करो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, 80 और 40, जल्दी चलिएगा। नेक्स्ट मुझे सैलरी का बताइए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, आप अकेला सैलरी भी बोल सकते हैं, मुझे जरूरी नहीं है, मैं बी का नहीं बोलूंगा, टू बीज सैलरी कितनी बनती थी इवा, 42,000, ये तो होगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की एंट्री कि उसका खर्चा है, पर ये सैलरी आपने अस्मिताबाद में किसको देनी है, बी को भी तो देनी है, तो बीज सैलरी अकाउंट डेबिट 42,000, बिल्कुल सही, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और क्या करना है बेचारे को, क्रेडिट तो करना है, टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना 42, लिख लीजिए फटाफट, थोड़े आपके हैंड्स ऑन हो जाएंगे इस चीज के ऊपर कि ये चल क्या रहा है, एंट्री भी हो गई, अकाउंट भी सीख लिया, लेजर भी हो गया, पेपर नहीं बाहर होगा आपका गड्डी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 6 नंबर, कमीशन भी देनी थी शायद ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कमीशन अकाउंट, आराम से लिखिएगा,
30 अब बच्चा ये ना कह दे सर बार बार पी एंड एप्रोप्रिएशन क्यों लिखते हो, इकट्ठे ही कर दो। नहीं, अलग अलग करनी पड़ेगा, खर्चा अलग अलग है, शॉर्टकट नहीं चलेगा। फिर आप इकट्ठे करो, पी एंड एप्रोप्रिएशन डेबिट टू सैलरी टू कमीशन टू आईओसी, नहीं इतना शॉर्टकट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री 6 के बाद कौन सी आ गई 7। अब कमीशन देनी पड़ेगी, बोलिए बीज कमीशन अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए 30 बोले डाउट। बीज कमीशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री कौन सी आ गई है बोलो। देखो सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, आईओसी हो गया, प्रॉफिट ट्रांसफर भी हो गया, एक लास्ट रह गया प्रॉफिट बांटने की एंट्री, उसकी एक ही होती है, उसको ना दो करना, वो ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में ही जाती है। सो दैट्स व्हाई एंट्री क्या आएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 3 लाख, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 2 लाख 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। यहां तक डाउट बताइए मुझे। 8 एंट्री, कोई क्रैमिंग नहीं है कि 8 ही होंगी, 9 भी 10, पर इतनी बता देता हूं, सैलरी कमीशन आईओसी आईओडी इनकी डबल एंट्री होंगी, डबल सैलरी दो, सैलरी कमीशन आईओसी आईओडी 4 की डबल। एक एंट्री होती है ट्रांसफर एंट्री स्टार्टिंग और लास्ट एक प्रॉफिट बांटने की या लॉस जो भी होगा। 8 तो पक्की है, जर्नल रिजर्व वगैरह आ जाए कभी तो 9 हो जाएंगे लास्ट। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू जर्नल रिजर्व, बट वो आगे नहीं जाती, कोई जर्नल रिजर्व आगे कैपिटल नहीं जाता, वो एडमिशन में बांटते हैं, यहां नहीं, यहां जस्ट अमाउंट ट्रांसफर करी जाएगी, उसको आगे बांटा नहीं जाएगा। दैट्स इट। अब हेडिंग दीजिए, मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं, फिर मिक्स हो जाएगा। चलो ये लिख देता हूं, केस बी थोड़ा आपसे करवाऊंगा, उसमें करने की क्या छोटा सा काम है, बस कर देता हूं, ये कर देता हूं। केस बी व्हेन कैपिटल फिक्स्ड लिखिएगा, तो वहां पे खास बात क्या बनेगी कुणाल, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा करंट अकाउंट, ध्यान से बनाइएगा। और कैपिटल अकाउंट ज्यादा बड़ा ना बनाना, सिर्फ 3 लाइंस का, सिर्फ 3 लाइंस का सोचेंगे, करने ही कुछ नहीं इसमें, खाली तो है बेचारा, सारा लेन देन कहाँ करना है, करंट अकाउंट में। लिखिए मेरे साथ, मैं सिर्फ 3 लाइंस का बनाऊंगा तभी हम बनाता हूँ, बस एक समझो बनाना पड़ेगा, एक फॉर्मेलिटी है, ए और बी, पर्टिकुलर्स ए और बी, डेबिट क्रेडिट, आराम से बनाइएगा, सिर्फ 3 लाइंस का, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, डेबिट क्रेडिट सब कुछ वैसा ही। क्रेडिट साइड पे ईवा क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग भी देख लीजिए वैसे ही है, बाय बैलेंस बीडी बिल्कुल सही कह रही है, कितने रुपए 10 लाख और कितना था 5 लाख, गुड, 10 लाख और 5 लाख, और दक्षिणा कुछ नहीं करना, इस साइड आ जा बस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। अब कहते हैं करा क्या भैया, अब क्या करें, करना ही ऐसे था, अगर परमानेंट विड्रॉल करते फिर यहां था, या एडिशनल कैपिटल आप घर से और पैसा लेकर आती तो यहां आता, वरना कुछ नहीं आएगा, कोई सैलरी नहीं, कोई आयुषी नहीं, कोई ड्राइंग नहीं, कुछ नहीं आएगा यार, डन। बस सीडी भी आप कहोगे सर तो क्या था सीडी, वही तो आ जाएगा 10 लाख और कितना जल्दी बोलेगा 5 लाख, तो सर टोटल भी तो वही आ जाएगा, मैं तो खुद कह रहा हूँ सर, टोटल भी वही आ जाएगा, यहाँ पे कितना 10 लाख और यहाँ पे कितना 5 लाख, इसलिए जी हाँ जी हाँ जी, अगर आप इसमें कुछ डाल देंगी, सोचिए 2 मिनट, तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी चेंज, ये देखो हुई नहीं, आपने जब पिछले क्वेश्चन का कैपिटल अकाउंट बनाया, ये देखो स्टार्ट कहां से किया था 10 लाख से, क्लोजिंग कहां हुआ 1280, फिर कहां फिक्स हुआ, ये तो चेंज हो गया, तो चेंज हो गया ना, सो दैट्स व्हाई कॉल्ड एज फ्लक्चुएटिंग, तो मैं यही करते आ रहे हैं, बट आज आपने मुझे कहा स्पेशली कि मेरी कैपिटल फिक्स है तो मैं ये करने जा रहा हूं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है, तो पेपर में भी मैं ही कहूंगा आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्या वो बोलेगा नथिंग मेंशन, कुछ नहीं बताया, तो आप क्यों मानेंगी, क्यों अपना टाइम खराब कर रही हैं, तो आप क्या मानिए फ्लक्चुएटिंग, ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है, ये बन गया। देखो इसी के नीचे एक लाइन छोड़ के हेडिंग दीजिए, किस बात की शिवांश, करंट अकाउंट, गुड, फटाफट हेडिंग दीजिए, आप कहेंगे सर तो बिल्कुल सेम बना रहे हो आप, वैसा ही फॉर्मेट, वही पर्टिकुलर्स, वही नाम ए और बी, ये नॉर्मल 4 लाइंस का जैसे आप बनाते हैं नॉर्मली, वही 4-5 लाइंस का सेम बनेगा, नाम चेंज है अगला, सारा सेम है, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी, दो ही हमारे पास, तो ए एंड बी बना लीजिए, डेबिट क्रेडिट मैं फिर लिखूंगा आराम से,
बना लीजिए। अगर दिया होता, आज नहीं है जी, हो सकता है आने वाले टाइम में क्वेश्चन आएगा जहां पे लिखा होगा, जैसे कैपिटल बैलेंस लिखा था ए एंड बी, बिजनेस कैपिटल ए एंड बी 10 लाख 5 लाख। आने वाले टाइम में अगर करंट अकाउंट हुआ, क्वेश्चन है हमारे पास, वहां लिखा होता है ए इज करंट अकाउंट 10,000, बीज करंट अकाउंट 5,000, सीज करंट अकाउंट 6,000। और ये भी हो सकता है, और सुन लीजिएगा, करंट अकाउंट का मैंने आपको बताया था बैलेंस मे बी डेबिट मे बी क्रेडिट, ये कोई जरूरी नहीं है, क्रैमिंग नहीं करेंगे हम लोग इस अकॉर्डिंग से। अब शुरू कहां से करना है, देखा फिर वही है जनाब, जो जो पार्टनर को पे करना है तो कहां पे करेंगी, क्रेडिट साइड शुरू हो जाएगी। बाय आईओसी, ए को कितना देना जल्दी बोलो, 80, और बी को कितना बोलना जल्दी बोलेगा, 40, जल्दी बोलिएगा, बी को 42,000। नेक्स्ट बाय कमीशन, किसको देना है, बी को, बिल्कुल सही चल रहे हैं आप। बाय प्रॉफिट, कितना कितना प्रॉफिट था दीक्षिता, 2 लाख और 1 लाख। ड्राइंग्स और आईओडी नहीं था, अगर होता ही हुआ तो करंट अकाउंट की कहां था, डेबिट साइड, वहां पे भी डेबिट था, बस यहाँ पे करंट अकाउंट की डेबिट हो जाएगा और कुछ नहीं। टोटल लगवाइएगा, खत्म सर। टोटल लगवा के दिस साइड स्लैश क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। यहाँ तो 280 आ गया पहले का, तो जगह कर लीजिए 130 170 170 212 212 212 280 212, आराम से बना लीजिए, कुछ खास लगे तो मुझे बता देना। और आंसर आपका सेम है, अगर मैं ऑरली चेक करवाऊं, ए का पहले फिक्स का क्या बैलेंस आ रहा है, चेक करिए, ए का फिक्स 10 लाख और ए के करंट अकाउंट का क्या बैलेंस आ रहा है, दोनों मिला के कितने हो गए, 1280। चेक करो, फ्लक्चुएटिंग का भी यही था, तो आना ही था, बस अलग अलग कर दिया, कैपिटल अलग कर दिया और करंट अकाउंट अलग कर दिया। अब इसकी आपने क्या बनाना है, लास्ट महीने का फटाफट, क्या चीज है, जर्नल। अब इसका थोड़ा फर्क है, क्या, पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 492। याद रखिएगा, कैपिटल फिक्स से फ्लक्चुएटिंग होने से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं है। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, शुरू हो जाइए। नंबर 2 एंट्री, फटाफट अपने आप कीजिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट ट्रस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, आराम से लिखिएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना इंटरेस्ट बनता था जी, 120, आराम से लिखिएगा, आपको पता है यार 80 और 40 120। अगली एंट्री में फर्क है दीक्षिता, अब आप क्या बोलने वाली हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट तो क्या लिखेंगे, हाँ जी, बस यही एक चीज के नंबर है, अभी बताऊंगा क्यों इतना ज्यादा जोड़ ले रहा हूँ। बच्चा यहाँ पे एज कैपिटल लिखाता है, क्वेश्चन पे काटा है, टीचर कहेगी तुझे यही नहीं पता क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स चल रही है या फ्लक्चुएटिंग, इतनी सी बात है बस। अब वो सारे एंट्री दोबारा करनी पड़ेगी, बात करंट लिखना है। जैसे आप एज कैपिटल लिखती है ना वर्ड, नेवर यूज वर्ड द कैपिटल, जो कैपिटल में एंट्री नहीं जानी, एंट्री कहाँ जानी है, करंट अकाउंट, तो रूट बदल दीजिए उसका, टू एज करंट अकाउंट, और नीचे क्या लिखेंगी, टू बीज करंट अकाउंट। लो जी फटाफट आप यहाँ पे 80 और यहाँ पे 40, ऐसे ही आप फोर्थ एंट्री थोड़ा फास्ट फास्ट मेरे साथ, क्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज सैलरी अकाउंट 42 नेक्स्ट बीज सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट। बस यहां गलती ना हो जाए, कहीं आप कैपिटल बोल देंगे फिर काम खराब है, करंट अकाउंट में एंट्री जाएगी, कितने रुपए, 42 सिक्स एंट्री फास्ट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कमीशन अकाउंट, कितना था, 30 बीज कमीशन अकाउंट डेबिट तो क्या लिखेंगे, बीज करंट अकाउंट, कितने रुपए जी, 30,000। डन सर, एंड द लास्ट एंट्री अगेन खत्म, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पेज करंट अकाउंट टू
बी इज करंट अकाउंट। बस यहाँ पे आप टू एज कैपिटल बोलती थी, अब क्या आ जाएगा टू एज करंट अकाउंट या टू बी इज करंट अकाउंट। क्या अमाउंट थी जल्दी बोलिएगा? 3 लाख। उसको 2:1 में बांटेंगी तो कितना आ जाएगा? 2 लाख और 1 लाख। बताइए कोई डाउट? मेन क्वेश्चन है सर, पेपर का एज अ प्रैक्टिस, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करके चले जाओ, सारी प्रैक्टिस कंप्लीट है। हाँ पॉइंट्स हैं कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में, वो तो चलो देखने पड़ेंगे, वरना आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे सर कैपिटल भी सीख लिया, जर्नल एंट्री भी सीख गए, P&L भी सीख गए, सारा कंप्लीट है इसके अंदर। डन। आ जाइए बैक फटाफट। ये देखो सारा हमने कर दिया डिटो सेम, कोई फर्क नहीं हमारे बीच में। कैपिटल, करंट, फ्लक्चुएटिंग, देखो सारा कंसेप्ट आपका बुक से टिक कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा जिसमें रिवा आपका पॉइंट है, करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए आपको, वो क्लियर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन करने हैं आज हमने, 10 नंबर और एक 11 नंबर। फिर प्रैक्टिस करेंगे आईओडी की, जो लास्ट टाइम सीखा था ओरली। सिंपल बना के आपको मैं केस दूंगा, आप मुझे बना के दिखाइएगा, ठीक है? बढ़िया जी। एबीसी वर पार्टनर 10 नंबर जल्दी मिल गया। एबीसी पार्टनर कैपिटल्स क्या है? 60 60 एंड क्या 80। अभी मुझे नहीं पता चला कैपिटल फिक्स है नहीं है। देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस, तो इतना क्लियर हो गया ये कैपिटल कौन सी शिवांश? फिक्स है यार। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस है तो मतलब कैपिटल फिक्स। करंट अकाउंट बनते ही वहां है, करंट अकाउंट बनते ही वहां जहां कैपिटल क्या होती है? फिक्स। करंट अकाउंट का बैलेंस सुनो, ए का 10,000 है कुणाल, बी का 5,000 है, सी का 2,000 क्या है? डेबिट। मैं ये कह रहा था। और कहते ए और बी के आगे तो कुछ लिखा नहीं, तो ए और बी का पक्का कौन सा होगा? क्रेडिट। अब कोई भी हो सकता है। और सी का क्या है? डेबिट। अब जब स्टार्ट करेंगी रिवा करंट अकाउंट, ए और बी का बाय बैलेंस बीडी, सी का टू बैलेंस बीडी। देखो दो बैलेंस होगा, वरना बीडी हमेशा एक होता था, आज 2 हो गए पहली बार। आगे अकॉर्डिंग टू डीड 10% ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू, कहां पे? पहली बार आ गया जर्नल। हमारा क्या लगता है? प्रॉफिट का 10% निकाल लेंगे बाहर, बाकी बचेगा पे बांट देंगे। आगे एंड पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना सर? 5%। मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है, ऑरली हो जाएगा। कैपिटल ऊपर दी हुई है 60 60 80। अब ऑरली अभी भी करेंगे। 60 का 5% 3000, 3000, 80 का 5% 4000, 3 3 4। क्या खास था? आगे सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर इंटाइटल्ड टू सैलरी 12,000, क्या वर्ड है? पर एनम। ऑलरेडी ईयर का है, आप मत कुछ करिएगा, ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है 12 से, ईयर है। द प्रॉफिट वर्ड टू बी डिवाइडेड एज, यहां थोड़े मजे लेना बस। आपसे कहता प्रॉफिट को इस तरीके से बांटो, क्या? फर्स्ट 20,000 को प्रपोर्शन टू देयर क्या? तो सीधी भाषा में बोलना भैया कैपिटल रेशियो में बांटो, कैपिटल रेशियो। और कैपिटल क्या आपकी रिवा? 60 60 80। और लिया यार 3 3 4 या 6 6 8, 6 6 8 की फिर कटिंग कर दो, 3 3 4। मतलब पहले 20,000 को बांटना है 3 3 4 में। डाउट बताइए? डन है बोलो? चलो नेक्स्ट 30,000 को बांटना है 5 3 2 में। हमें क्या जाता है, बांट लेंगे भाई, वर्किंग मोड है, और कुछ नहीं करना, मजे ले रहे हैं आपसे। नेक्स्ट रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचेगा शिवांश, उसको कैसे बांटना है? यही तो पता नहीं कितना बचेगा, ये तो निकालना है, और भी थोड़ा कर लेंगे हम लोग, बाकी तो मुझे पता चल गया। आगे फर्म मेड अ प्रॉफिट कितना कमाया? 180 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। कौन सा है? 22। बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है। बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम, बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन। बिना किसी आइटम को चार्ज करे बिना, तभी तो हम करेंगे, फिर आपके करेंगे। ठीक। आगे मांगा क्या? रिक्वायरमेंट जरूर पढ़ा करो, क्वेश्चन पढ़ते ही शुरू होते हैं। रिक्वायरमेंट पढ़ा करो। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा सर, एंड पास नेसेसरी जर्नल फॉर किस बात की? अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट। जहां प्रॉफिट बांटा गया, यानी सारी एंट्री करो, बैंक की करो, करंट अकाउंट की करो, नहीं नहीं, जहां प्रॉफिट बांटा गया, सैलरी प्रॉफिट। जो नॉर्मली सिर्फ किसकी एंट्री मांगी है? सैलरी वगैरह भी नहीं, लास्ट एंट्री किस चीज की रही? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की कर देंगे। और कैपिटल कौन मांगे? नहीं, तो करना ही क्या था, बिल्कुल आसान होगा। फिर तो आ जाइए शुरू करिए, हेडिंग दीजिए 10 नंबर सॉल्यूशन लिखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या डेट थी? 31 मार्च 22। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, आराम से बनाइए। स्टार्टिंग कहां से थी? बाय P&L अकाउंट, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं NP, आपकी इच्छा के लिए। कितने रुपए था शिवांश? 180। आराम से लिखिए, दिया हुआ है, क्या खास बात करी मैंने, दिया हुआ है। बाय P&L अकाउंट, P&L अकाउंट का नाम इसलिए लिखता हूँ, एक्चुअली सेंस तो इसकी बनती है। अकाउंट का बैलेंस एप्रोप्रिएशन किया, बच्चे बाय NP लिख देते हैं, ठीक है, करने के लिए ठीक है, बट वो एंट्री गलत करेंगे। फिर आप एंट्री में भी क्या वर्ड यूज करेंगी? NP, वो गलत हो जाएगा, नंबर कटेंगे। तो अब पहले दिन से ही वर्ड क्या यूज कीजिए? बाय P&L अकाउंट, दैट्स इट।
अब डेबिट साइड पे उसने मुझे कहा था पहला एक काम, क्या काम कहा था, बिल्कुल सही, कि प्रॉफिट का 10% जर्नलिज्म में ट्रांसफर करो। मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है, आई थिंक सो 180 का 10% सबको आता है 18,000। अब ज्यादा चक्कर है, ब्रैकेट में दिखा भी सकते हैं, 180 इंटू 10% नॉलेज के लिए। नेक्स्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बताइए क्या क्या नाम थे आपके, एबीसी थे, चेक करना, ए बी सी 3000, बी का भी 3000 और सी का बोलिए जल्दी 4000, जल्दी बोलिएगा। डन है जी। नेक्स्ट, कोई आईओडी वगैरह क्वेश्चन में चेक करिए, कोई आईओडी, कोई कमीशन देखिएगा, सैलरी, हाँ जी सी को थी, लिखिए टू सी सैलरी, पहले इसका कितना बनता था 10,000 और सी का कितना बनता है 12,000। आंसर बोलिए, सही है। इस साइड क्या लिखेंगे रिवा, टू प्रॉफिट किस में बांटेंगी, ए बी और सी में। अब मुझे नहीं पता कितना आएगा, वे जस्ट वेट एंड वॉच। उसने कहा था बांटने का तरीका कुछ हम अपने को आता है वो तो कर दो, टोटल टोटल वगैरह लिख के सब बैठ जाइए आराम से। 180 180 टू प्रॉफिट एबीसी सब लिख के बैठ गया मैं, टू प्रॉफिट एबीसी। एक रफली निकाल लूं पहले, डेबिट साइड का टोटल क्या बनता है चेक कीजिए, 18 और 10 28, 28 और 12 40 40। उधर क्रेडिट साइड कितना है 180, मतलब अगर लिखूं प्रॉफिट इक्वल्स टू, बिल्कुल जी वर्किंग नोट, 180 माइनस 40, कितना प्रॉफिट बचा रहा जी 140, आराम से लिख लीजिए। 180 माइनस 40 आपके खर्चे थे, कितना प्रॉफिट बचा स्मिता 140। इसमें स्मिता उसने क्या कहा, हमें ध्यान से सुनिएगा, कहता इसमें से 20 कैपिटल रेशियो जो आपने मुझे निकाल के बताई थी कितनी थी 334। मैं कहा क्या प्रॉब्लम है, कर देंगे यार, क्या खास बात है। और नेक्स्ट 30,000 को कहता बांटिए, 30 है ना, चेक कर लीजिए, हाँ जी। नेक्स्ट 30 को बांटिए कौन सी रेशियो में, 5:3:2, मैं लिख लेता हूं पहले 5:3:2, बोले डाउट सही। अब दिमाग लगाइए शिवांश, 140 टोटल है, 20 और 30 तो ऐसे ऐसे बांट देंगे। नेक्स्ट बचा कितना, 20 और 30 कितने हुए पहले बताओ, 50। 140 में से 50 माइनस किए तो बचे ही कितने, बिल्कुल सही कह रहे हो 90। और इस 90 को स्मिता उसने कैसे कहा था, इक्वली, और इक्वली बड़ा प्यारा आएगा, तीन बंदे हैं जब स्क्रीन में बोल रहा है वो, तो आप एरो देखिए इसके नीचे लिख सकते हैं क्या, इक्वली। पहले लिख लो आराम से, चार्ट बना लो पूरा क्लियर हो जाए। मतलब इस क्वेश्चन में खास बात यही थी बस, मतलब करंट अकाउंट दिया हुआ है उसका रोल नहीं था, हम धक्के से कहीं कंफ्यूज हो जाए क्या करना है करंट अकाउंट का, कुछ भी नहीं करना था। पहले 20 को 334 में, अगले 30 को 532 में, अगले 90 को इक्वली में करूं बांटू, लिखिएगा ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू, पहले मैं लिख लेता हूं आराम से बढ़वाइएगा। 20,000 को 334 कितना हो जाएगा जल्दी बोलिएगा, 334 10, 20 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो पर हेड कितना आ जाएगा 2, 2 3 यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे 8, आराम से लिखिएगा। डन सर। अगले 30 को फिलहाल कौन से रेशो में 5:3:2, अगेन 10, 30 को 10 से डिवाइड करूंगा 3, 3 5 15, 3 3 3 2 6, बोलिए डन सर, ये भी ओके। एंड द लास्ट वन 90 को उसने कैसे कहा था जल्दी बोलिएगा, इक्वली मतलब सब में 30 30, आराम से लिखिएगा, इक्वल्स टू कर दीजिए, ऐड कर दीजिए सबका शेयर। पहले एक कर लो, 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 6 51,000, 30 प्लस 9 39 प्लस 6 45, 30 प्लस 6 36 प्लस 8 44, लिख लीजिए, बोलिए डन सर। अब इसको यहाँ फिट कर दीजिए, फटाफट लिख लीजिए, 6 प्लस 15 प्लस 30 51, 6 प्लस 9 प्लस 30 मतलब 30 45 हो गया जी। लिखाऊं, यहाँ पे जो जगह छोटी थी वहां लिख लीजिए, आ जाइए, यहाँ स्पेस छोड़ी थी आपने, यहाँ फिट कर दीजिए। टोटल प्रॉफिट क्या आ रहा था वंशज हमारा 140 आ रहा था, और पहले वाले को आपने कितना दिया जल्दी बोलेगा 45 और तीसरे पर्सन को 44, देख लीजिए तीनों क्लियर है हमारे, तीनों क्लियर है। और इसकी इसी की उसने आपसे क्या मांगी थी जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री में क्या लगता है हमारा, साइड पे हेडिंग दीजिए जर्नल
अकाउंट डेबिट। जर्नल का डर तो हमने मन में बैठने नहीं देना, साथ के साथ ही खत्म करते जाएंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 140। बिल्कुल जी, इज करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल ऊपर क्या थी, फिक्स। इज करंट अकाउंट, सी इज करंट अकाउंट। 51, 45, 44 आराम से कर लीजिए। सिर्फ उसने अपॉर्चनमेंट ऑफ प्रॉफिट की मांगी थी, तो ये रही आपके सामने, देख लीजिए सर, कोई डाउट है बताइए। डन जी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ये हमने कर दिया, देखो सारा आपका क्लियर है पूरा। ए ये देखो ऐसे लिखा है, तो एस करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी, मतलब यहाँ करंट अकाउंट ना लिखा नंबर कट जाएंगे, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये एंट्री करके दिखा दी, ये वर्किंग नोट हो गया। लो जी, आप लास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपकी नॉलेज के लिए, लास्ट टाइम की तरफ से। मेरा बुक के अंदर और भी है, मैंने अपनी पीडीएफ के अंदर ये बनाया हुआ, चेक करो रखो। इसके बाद डायरेक्ट मैंने पीडीएफ का कौन सा पेज दिया था, चेक करिए। सिंपल मेथड मतलब आईओडी। तो हमारी क्लास का मोटिव था आईओसी, आईओडी और एप्रोप्रिएशन, तीन हो गए। अगला मैंने भी ओपन करके रखा हुआ है, बाद में दिखाऊंगा। सीधा कराऊंगा पास्ट एडजस्टमेंट्स, एक दो लेक्चर में अच्छे से हो जाएगा। फिर गारंटी प्रॉफिट, तो चैप्टर बार बार तो करेंगे नहीं, अच्छे से रिकॉर्ड भी हो रहा है। गारंटी प्रॉफिट, फिर जो इसके बीच के क्वेश्चन रह गए 12 से 23 तक, वही इंपॉर्टेंट है भाई। बीच में थोड़े लोन रेंट रूंट के पॉइंट है, वो अलग से कराए जाएंगे। वो पार्ट 4 है अपने लेक्चर का, अभी पार्ट 1 चल रहा है आपका +2 का, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या खास है, आपको पढ़ाता हूँ, देखते हैं आपको क्या समझ आया। पढ़िएगा जी मेरे साथ साथ। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ मनीष एंड गिरीश ने क्या प्रोवाइड किया, ध्यान से पढ़िएगा। प्रॉफिट कौन सी रेशियो में शेयर करेंगे जी, इक्वली। मनीष विल बी अलाउड अ सैलरी, जल्दी बोलो, 400 रुपए महीना, इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4800। गिरीश कहता मैं मैनेजर हूं सेल डिपार्टमेंट का, विल बी अलाउड, मुझे क्या चाहिए, कमीशन, इक्वल टू कितना, 10% ऑफ किसका, आफ्टर का। आफ्टर अलाउइंग नहीं, ये नॉर्मल है, ये आफ्टर अलाउइंग क्या बोल रहा है, मनीष सैलरी। नॉर्मली प्रॉफिट में से सैलरी देने के बाद मुझे कमीशन दे दो, आफ्टर कमीशन नहीं है, ये क्रैमिंग कर लो आप। वो लाइन क्या होती है, वो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, वो लाइन ये होती है। फिर क्रैमिंग कर लो, आफ्टर सुन के भाग लो, ठीक है। ये नॉर्मल आफ्टर है, तो मतलब ये 10/10/100 है। आगे 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन, कहां पे, फिक्स कैपिटल। अब हिंट तेरा फिक्स कैपिटल है, तो आप वर्ड क्या यूज करेंगी, करंट अकाउंट। बस मैं तो आपसे ये सुनना चाहता था, आप करंट अकाउंट वर्ड यूज कीजिएगा, नॉट द कैपिटल अकाउंट, कहीं पे भी। 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन, कहां पे, एनुअल ड्राइंग्स। पर एक गड़बड़ हो गई, हमने ध्यान दिया, ड्राइंग्स तो एनुअल है, पर ड्राइंग्स के साथ शायद पर एनम देखो नहीं दिया हुआ, तो आपका कंसेप्ट वो हाफ वाला नहीं लगेगा। नहीं बच्चों क्रैमिंग हो जाती है, मैं तो 5% करूंगा, उसका हाफ कर दूंगा। आज हाफ नहीं करना, क्यों, जब पर एनम ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं रेट पूरे साल का है भी है कि नहीं है, तो आप कैसे असम्पशन ले लेंगी, बिगिनिंग मिड एंड, तो हम कभी नहीं लेंगे। तो बताया था दो कंडीशन है, क्या, पर एनम हो प्लस ड्यूरिंग द ईयर हो। ड्यूरिंग द ईयर तो चलो एनुअल हो गया, ये एनुअल ड्राइंग्स है, साल की ड्राइंग्स है, पर एनम नहीं है। और दोनों कंडीशनों में और नहीं था, एंड था, दोनों होनी चाहिए। आगे फिक्स कैपिटल कितनी दी हुई है मनीष और गिरीश की, 1,80,000, कोई खास बात नहीं। देयर एनुअल ड्राइंग 16 एंड 14, क्या खास बात है, 16 का 5, 14 का 5। और नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, जल्दी बोलेगा, 45। खत्म, कुछ नहीं था। और मांगा क्या है आपसे, सिंपल P&L, कोई कैपिटल नहीं, कोई जर्नल एंट्री नहीं। और वैसे क्वेश्चन मानोगे 6 नंबर में आते हैं, बिल्कुल लॉटरी खुल जाती है, कुछ नहीं, 4 वर्ड लिखने हैं, डेबिट क्रेडिट। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बच्चे को बस वही है कि डाउट वो 5% वाली गलती कर देगा, आईओडी वाली, वो चक्कर है। लो जी, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 11। करिए लास्ट, इसको आराम से बनाइएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, मैंने ईयर नहीं देखा, आप ईयर देखिए, 31 मार्च 22 लिखा हुआ है, 22। आराम से ड्रॉ कीजिए, पर्टिकुलर्स रुपीस, डेबिट क्रेडिट, बन गया जी, डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट साइड आपको बताया था, चाहे आप बाय नेट प्रॉफिट लिख देते हैं, पर लिखा करो बाय P&L अकाउंट। कितना प्रॉफिट दिया था भाई साहब ने, 40,000 का, जो दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूं, साथ के साथ बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक ही तो वर्ड है पूरे क्वेश्चन में, एक ही तो वर्ड है जो आईओडी इधर आता है, और कुछ जाता ही नहीं। और नाम क्या है पार्टनर्स के, लाना मुझे, एम और जी बोलते हैं हम लोग, एम और जी।
पहले की ड्राइंग्स मुझे चेक करके बताइए कितना दिया हुआ है। ड्राइंग्स पहले की, ड्राइंग्स पहले की 16,000। 16,000 का 5% कितना हो जाएगा करके देखिए। 16,000 का 5 और होना चाहिए सर, बिल्कुल 10%। 1600 हाफ कर दीजिए 800, सिंपल 800। दूसरे की ड्राइंग्स क्या है गिरीश की? 14,000 का 5% अगेन 700। 700, 800 और 700 क्या हो गए? 1500। मैं दोबारा बोल दूं, मैंने हाफ नहीं किया। क्यों नहीं किया सर? वहां पे परिणाम नहीं था, तो कृपा करके थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इधर आ जाइए। एक तो आपने मुझसे आईओसी मांगा था, आईओसी आ जाइए। एम और जी बताइए क्या क्या कैपिटल थी हमारी लास्ट में दी हुई है। 1 लाख और कितनी? 80। और आईओसी का रेट क्या है? 7। 1 लाख का 7%, 7,000। 80,000 का 7%, 5,600। दैट्स इट। क्या खास बात था? दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया? 12,600। और एक आपने क्या मांगा था, जल्दी बोलिएगा। सैलरी मांगा था। कितने रुपए मांगा था सैलरी? चेक करिएगा। 400 रुपए महीना। 400 रुपए महीना तो साल का कितना हो गया? 4,800। लेट में दिखा दिया। 400 रुपए महीना इंटू 12, 4,800। और एक क्या मांगा था, जल्दी बोलिएगा। कमीशन। वैसे प्रॉफिट क्या था रीवा आपका? प्रॉफिट क्या था? 40। उसने कहा था आफ्टर सैलरी दे दो बस। तो बस सैलरी क्या थी? 40 माइनस 4,800। 40 माइनस 4,800 कितना आ जाएगा? 35,200। इसका कितने परसेंट? 10%। कोई आफ्टर उफ्टर नहीं है कि फंस जाए। 3,520। दैट्स द पॉइंट। कि आप आईओसी माइनस कर दें। उसने आईओसी माइनस करने को नहीं कहा, सिंपल कहा था नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। तो 40,000 का प्रॉफिट है, सैलरी 48 है, प्रॉफिट बचा 35,200। उसका 10% कितना हो जाएगा? 3,520। नेक्स्ट बताइएगा। डन सर। चलिए और क्या था? और कुछ देने करने वाला? डन। बस रेशियो क्या थी? इक्वल। प्रॉफिट बांट दीजिए। बताइए सर लास्ट पॉइंट। टू प्रॉफिट एम और जी। यहाँ टोटल ऑफ 41 कितना आ जाएगा? 41,500, क्योंकि 40,000 था ना पहले, फिर 1,500 था। 41,000 कितना जी? 500 माइनस बताइए 12,600, 4,800, 3,520। लिखिए जी। प्रॉफिट आ रहा है मेरे पास कर करा के 20,580, 20,580। इनको दो में बांट दीजिए, इनको दो में बांट दीजिए, तो दोनों को कितना कितना आ जाएगा? 10,290, 10,290। देखिए सर, इतना सा क्वेश्चन था। गलती कहां होनी थी आपको बता दिया। आईओडी में बच्चा कहीं 16,000 का 5 करके 800 और 800 का हाफ कर देता है कितना? 400। वो गड़बड़ हो जाएगी, वो ना करना। वो तब करते, सब कब करते? अगर इसी क्वेश्चन के साथ पेपर में मैं डाल दूं, क्या लिख दूं? पर एंडम, फिर आप कर देती, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। डाउट बताइए जी। क्लियर? लो एक रिवीजन चार्ट बनाते हैं फटाफट दोबारा से। एक बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए, आपको याद आना चाहिए। हम एक बॉक्स ड्रॉ करते थे, फिर मैं क्वेश्चन फटाफट पॉइंट दिखा दूंगा, मुझे उसका कैलकुलेट करके बताना। बॉक्स इस साइड क्या लिखूं बोलिएगा? बिगनिंग, मिड और एंड। कोई क्रैमिंग नहीं है, जहां मर्जी कर। बचा कहता सर पहले तो आपने इस साइड मंथली लिखवाया था, उससे कोई फर्क नहीं। मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयर के साथ स्पेशली क्या लिखाया था? एंडिंग। स्पेशली बिगिनिंग, मिड, एंड। आपको बार बार याद रहेगा। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एंडिंग। वैसे तो मैं सही चलूं तो मुझे रेट और याद है यार, अगर आपको भी थोड़ी सी हेल्प रहे। हाँ वैसे तो पक्की बात है सर। मिड वाला तो 6 है, तो यहाँ पे क्या था? 6.5। यहाँ पे क्या आएगा? 5.5 अगर मंथली है, क्योंकि और नहीं सोचा करो। जब पहले पैसे फर्स्ट डे निकलवाओगे, पूरा साल पड़ा है 12 महीने, लास्ट पैसे फिर एक महीना पहले, 12 और एक कितने हो जाएंगे? 13 मंथ्स। 13 मंथ्स की एवरेज क्या होगी? 6.5। तो फर्स्ट हो गया। सेंटर वाला तो 6 ही होना था, और लास्ट वाला 0.5 कम हो जाएगा। 11 मंथ्स का 5.5। क्वार्टर में यहां तो 6 ही आना है, सेंटर तो ऑलवेज 6 हो जाएगा ऑलवेज मिड में। तो यहां कितना था? 7.5, क्योंकि जब पहले दिन पैसे निकलवाओगे दीक्षिता,
तो कितने मंथ्स बचेंगे पीछे? 12। पूरा साल ही पड़ा है यार। लास्ट क्वार्टर के पहले दिन, लास्ट क्वार्टर के पहले दिन मतलब 1 जनवरी को कितने मंथ्स बचे? 3। 12 और 3 कितने हुए? 15। 15 डिवाइड बाय 2 7.5। अगर ये 7.5 है, ये 6 है, तो ये 4.5। मिड वाले में बताया था अगर 6 मंथ्स एंडिंग है तो 3 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3.5, और यहाँ पे 2.5। दैट्स इट। पर ये कंडीशन तब लगेंगी शॉर्टकट्स अगर आपकी ड्राइंग क्या है? सिस्टमैटिक। एक पर्सन एक चीज को लेके चलता है लाइफ लॉन्ग, तब चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ठीक है। और दूसरा क्या था? अनसिस्टमैटिक। इसके ऊपर एक दो वर्ड आप भी साइड पे लिख दीजिएगा। ये कब फॉलो करना है? अगर ड्राइंग्स क्या है? सिस्टमैटिक। अगर ड्राइंग्स अनसिस्टमैटिक, तो हमने 2 मेथड बनाए थे, याद है? सिंपल मेथड, ऐसे करने से समरी याद रहती है, आपको पूरा चैप्टर क्रक्स याद आता है कि हमने क्या पढ़ा हुआ है। सिंपल मेथड मैं बार बार लिखवाता हूँ। और कौन सा है? प्रोडक्ट मेथड। हमें अच्छा कौन सा लगा था वैसे? प्रोडक्ट, कि बार बार कैलकुलेशन कौन करेगा, तो प्रोडक्ट मेथड इज द सिंपल वन। डन। तो एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन लिखिए, अभी हेडिंग दीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिखा मैंने? आईओडी। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा? डेट ऑफ ड्राइंग्स। और इधर क्या लिखा? अमाउंट। डेट ऑफ ड्राइंग्स लिखिए जी, फर्स्ट में लिख दिया 31 जुलाई, 1 सितंबर, 30 नवंबर, 1 फेब। अमाउंट लिख लीजिएगा इन सबके आगे। 20,000, 15,000, 25,000, 10,000, 30,000 लिख दिया। और आईओडी का रेट क्या है? 12% पर एनम। आईओडी का रेट क्या है? ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आईओडी का रेट क्या है? 12% पर एनम। कैलकुलेट करिए। पहली बात तो यहाँ पे सिस्टमेटिक है या अनसिस्टमेटिक है? अनसिस्टमेटिक है। अलग अलग है सर, डेट अलग अलग है, अमाउंट अलग है, तो ये कौन सी हुई? अनसिस्टमेटिक। अब अनसिस्टमेटिक में आप कौन सा मेथड लगाएंगी? 2 हैं, सिंपल और प्रोडक्ट। तो आप कौन सा लगाएंगे? अभी प्रोडक्ट लगाइए और मुझे लगा के बताइए क्या आपका आंसर आ रहा है। अपने अपने अकॉर्डिंग करके देखिए। अगर 1 मई को ड्राइंग्स करते हैं तो कितने महीने पड़े हैं जी? बोलो, किसने लिखे? 11। 31 जुलाई को करेंगे तो कितने पड़े हैं? 8। हाँ, किसने लिखे हो? 8। 1 सितंबर को 7 माली, 1 सितंबर है, 1 सितंबर ना। 30 नवंबर को 4, 1 फेब को 2। गुड। 11 इंटू 20, 220 जी, बस 15 इंटू 8, 120 जी, 1,20,000। 25 इंटू 7, 175। 10 इंटू 60। मैं जानबूझ के ऐसी फिगर्स दी हैं कि थोड़ी बड़ी भी हो, कैलकुलेशन में हमें करनी भी है। ठीक है। अब ऐड कीजिए सबको अपना अपना। 220, 120, 340, 440, 440 प्लस कितना आ रहा है शिवांश? हाँ जी, 220 प्लस 120, 340, 340 प्लस 1 लाख नीचे वाला, 440, 440, 540, 540 प्लस 75, 615, 6,15,000। इसको सॉल्व कर दीजिए, करिए सॉल्व। 6,15,000 का 12 बाई 100 इंटू 1/12, वैसे कटिंग दूसरी हो गई। देखो, तो मैं जान के 12% दिया था कि आपका फायदा हो जाए। पेपर में भी ऐसे ही आएगा, या 6% आएगा तो बड़ा इजी कटिंग हो जाएगा। तो 2 जीरोस कट जाएंगी, तो कितना आ गया शिवांश? 6,150। दिस इज योर आंसर। इसलिए तो मैं जान के क्वेश्चन देता हूँ कि आपको थोड़ा कंसेप्चुअली बिल्डअप रहे कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट दिखेगा अगला एक क्वेश्चन, सिंपल सा। A withdrew rupees 20,000 per month at the end of each month. Withdrew
rupees 40,000 per quarter end of each quarter. C withdrew per quarter at the beginning of each quarter. आराम से लिख लीजिए, लिख दिया। डी विड्रू रुपीज 12,000, अपने आप करो, टेबल बताने का फायदा क्या हुआ, अब ना सोचो। डी विड्रू रुपीज 12,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। करिए जी, बस ये 4 केस सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए इसके फटाफट क्या क्या आएंगे। ए विड्रू 20,000 पर मंथ है एंड ऑफ ईच मंथ। बी विड्रू 40,000 पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सी विड्रू 15,000 पर क्वार्टर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एंड डी विड्रू 12,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। और क्या लिखना है, आईओडी रेट लिखिए, कैलकुलेट आईओडी एट द रेट 6% पर एनम। कैलकुलेट आईओडी एट द रेट 6% पर एनम। लो जी, आगे सामने रख दिया, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए अपना अपना और मुझे बताइए। जल्दी करिएगा। निशान समझ आ रहा है? यस सर। ठीक, करण को डाउट? ठीक, अनिष्का बताना, रजी को डाउट? आपका कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा इसी बहाने। ए विड्रू 20,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बी विड्रू 40,000 पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ध्यान दीजिएगा। पहले चार्ट से क्लियर कर दूं आपको। एंड ऑफ ईच मंथ में आप कितना लेके चलते हैं, जल्दी बोलिएगा। 5.5 ऐसे लिख रहा हूं मैं एक बार प्लीज। एंड ऑफ क्वार्टर में क्या लेके चलते हैं आप लोग? एंड ऑफ क्वार्टर में 4.5, 9 मंथ बचती है ना। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में क्या लेके चलते हैं आप लोग? 7.5। और बिगिनिंग ऑफ मंथ में क्या लेके चलते हैं? 6.5। यहाँ तक डाउट नहीं? अभी क्वेश्चन बना दूं। पहले की क्वेश्चन, कितने पैसे निकलवाए थे आपने, जल्दी बोलना। 20,000 पर मंथ। साल के कितने हो गए पहले ये चेक करो। 240 इंटू 6/100 इंटू 5.5 और बिगिनिंग एंड था ना। 5.5 डिवाइड बाय 12। इसको आराम से सॉल्व करना। नंबर 2 बोलिए, कितने पैसे निकलवाए नंबर 2 में? केस 2 क्या था? 40,000 पर क्वार्टर। साल में कितने क्वार्टर आपको बताए थे? 4, तो इट्स 160 इंटू 6/100। और एंड ऑफ क्वार्टर है तो 4.5 डिवाइड बाय 12। समझो चीज को ना, आपको आना चाहिए। 4.5 डिवाइड बाय 12। थर्ड क्या था, बोलिए जल्दी मुझे। थर्ड कितना जी? 15,000 पर क्वार्टर। तो गलती मत कीजिएगा, 15 इंटू 4, क्वार्टर तो 4 ही होंगे। 60 इंटू 6/100। और क्या है बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर? 7.5 डिवाइड बाय 12। एंड द फोर्थ वन, कितने पैसे निकलवाए पर मंथ? 12 इंटू 12 कितने होंगे निशान? 144। 12 इंटू 12 144 इंटू 6/100 इंटू क्या है, बिगिनिंग है क्या है? लो, ये आपकी इक्वेशंस बन गई सबकी। आराम से आप कटिंग कुटिंग कर लीजिए और मुझे आंसर बताते जाओ। पहले का 240 इंटू 6% इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12 कितना है जी? पहले का किसने किया हो? ठीक है, 6600 आ गया चाहिए। 160 का कितने परसेंट? आगे 4.5 डिवाइड बाय 12 किसने किया हो? सही है जी, 3600। सही, कैलकुलेशन किया करो वरना पेपर में बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, बैठ के यही तो करना है पेपर में, तो इसी बार रिवाइज हो जाता है। 60 का 6% इंटू कितना? 7.5 डिवाइड बाय 2250 जी, 2250। और लास्ट का 144 का 6%। जान के कुछ ऐसी कैलकुलेशन देता हूं आपको कि आपको सॉल्व करनी पड़े। करिए, कितना कह रहे थे? हाँ जी सही कह रहे हो, 4680। डन सर, 4680। बताइए जी कोई डाउट?
क्लियर है सर? आज का अपना लेक्चर कंप्लीट है। आईओडी भी रिवाइज है, आईओसी में कुछ खास है नहीं तो उसको क्या रिवाइज करना, कोई 10 लाख 5 लाख कैपिटल की बात है, वो 2 लाख से भी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में इसके नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, फिर इसको एक बार ओवर करेंगे। कोई डाउट है बताइए, निशांत, करण, निष्ठा, कोई डाउट रजी? ठीक, गुड, ठीक है रजी, ओके, टेक केयर, बाय।